और मैं खेमचंद शर्मा जी से इस बयान का आशय समझना चाहूंगा सबसे पहले कि सर कार्यवाह कहना क्या चाह रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आवाज सही आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बताएं। देखिए, सरकार वो जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल साफ है, सबको समझ में आ रहा है। और ये सर्वविदित है कि कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की। कांग्रेस ने संविधान की मूल भावनाओं को बदला। कांग्रेस ने सेकुलर और जो समाजवाद जैसी जो चीजें हैं, जो वर्ड हैं, शब्द हैं, डेफिनेशन है, वो डालने का काम कांग्रेस ने किया। चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए कि सेकुलर शब्द अगर डालना ही था तो पहले क्यों नहीं डाला गया, बाबा साहब ने क्यों नहीं डाला? उस समय जो संविधान निर्माता थे, क्या वो कम पढ़े लिखे थे? क्या उनको पूरा व्यू नहीं था? बाद में क्यों डाला गया? क्या कारण था? कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को कैरी ऑन करने के लिए, हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए लगातार वो एक के बाद एक पॉलिसी बनाती गई। और जो सेकुलर शब्द ऐड किया गया वो भी उसी के अंतर्गत किया गया। तो ये कांग्रेस ने, हम सब जानते हैं, उस समय इतने बदलाव किए, लोग संविधान को इंदिरा संविधान कहने लग गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन कहने लग गए। आज वही कांग्रेस ही हल्ला मचाते हैं। जब हम 370 हटाते हैं तो कहते हैं कि आप संविधान बदल रहे हो। आज हम मुस्लिम महिलाओं को हक देते हैं, ट्रिपल तलाक जैसे कानून को हटाते हैं जिसकी वजह से सैकड़ों सालों से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, पक्षपात होता था, तो ये कहते हैं कि आप संविधान बदल रहे हैं। आज हम महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं तो ये कहते हैं कि संविधान बदल रहे हैं। आज जो संविधान में परिवर्तन किए जा रहे हैं वो एम्पावरमेंट के लिए किए जा रहे हैं, देश की भलाई के लिए किए जा रहे हैं, लोगों को आगे लाने के लिए किए जा रहे हैं। और उस समय जो परिवर्तन किए गए थे वो निजी स्वार्थ के लिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर देना हो, भस्मासुर बनाना हो, चाहे सेकुलर जैसे शब्दों को जोड़ के भारत में अननेसेसरी सेकुलरवाद चलाना हो, ये सारी चीजें कांग्रेस की, आप कह सकते हैं, क्रिएटेड हैं। और इसके पीछे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स छुपी हुई थी। जी, इस पे चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। ठीक है। आप कह रहे हैं कि प्रियम्बल में बदलाव हुआ तो इस पर बगैर चर्चा के इसे कैसे बदल दिया गया, बगैर किसी पार्लियामेंट सेशन के, बगैर किसी अनुमति के कैसे बदल दिया गया, बगैर किसी सेशन के बदल दिया गया? सिर्फ आपातकाल में तमाम शक्तियों को प्रधानमंत्री ने उस समय के अपने हाथों में निहित किया और उसके बाद उसे चेंज कर दिया गया। अनुज आत्रेय जी, बैकडोर से संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद लाने का आशय क्या था? देखिए, सवाल ये है कि जिस दिन से ये पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे आए हैं, पिछला 1 साल हो गया, और क्योंकि ये चुनाव जो लड़ा गया और राहुल जी के हाथ में जो लाल रंग की जो संविधान की जो किताब थी, उसी को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने बोला कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। और उसी के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे घटक दलों ने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को जो है, जो 400 पार की अकेले भारतीय जनता पार्टी बात करती थी, कहां ला करके समेट के दे दिया कि ये बैसाखियों पे आकर के खड़े हो। तब से ये लगातार बौखलाए हुए हैं। इनके नेता बार बार लोकसभा चुनाव में देखा था कि वो यही बोलते थे कि हमें 400 पार इसलिए जाना है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। या ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस बोल रही, कांग्रेस ने तो जब हमारी सरकार थी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब 1947 और 50 के बीच में संविधान का निर्माण किया था और 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, इस देश का संविधान, इस देश का प्रजातंत्र जो था, विश्व का सबसे मजबूत और सबसे जो है एक सबसे ज्यादा बेहतर संविधान अगर कोई आया तो हमारे देश का आया। उसको लगातार तभी से लेकर के और आज तक भारतीय जनता पार्टी और उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका विरोध करते रहे। ये वही आरएसएस थी कि जब संविधान लागू किया गया, इन्होंने संविधान का विरोध किया। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली हम संविधान बनाने पर। इन्होंने रामलीला मैदान में जाकर के संविधान की प्रतियां जलाई गई। तो ये आज किस तरह की ये इनका अपना चाल चरित्र चेहरा दिखाना चाहते हैं देश की जनता के साथ में, इनका इतिहास भी नहीं छुपा और इनका वर्तमान भी दिख रहा है कि किस तरह से लगातार ये संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, किस तरह से लगातार देश में बीते 11 वर्षों में से लगातार घोषित आपातकाल चल रहा है। चाहे वो आप इकोनॉमिक आपातकाल बोल दें, इमरजेंसी बोल दें, चाहे सामाजिक रूप से जो है इमरजेंसी लगी हुई है, चाहे धार्मिक रूप से इस देश में जो है जिस तरह से लोगों के समाज के बीच में विष घोलने का काम किया जा रहा है, नहीं, सर, ये सब जी ठीक है, इनकी ही देन है। और ये सब कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावनाओं पे ठेस पहुंचाने का काम है। आज ये बात करते हैं देश की, देखिए लगातार हमारा एक मजबूत देश पटल पे जो है धीरे धीरे सब सरकारों ने इस देश को मजबूत बनाने में मेहनत की। 47 से लेकर के 2014 तक हमारा देश जो है बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया।
लेकिन उस मजबूत देश को सारी किस तरह सरकारों ने से देश आज को हम मजबूत बनाने में हर आते मोर्चे जी पर मेहनत तो की, लेकिन आपातकाल इस देश को मजबूत बनाने में आपातकाल का कोई श्रेय नहीं है। 1975 का अगर हम जिक्र करें, आपने कहा कि भाई संविधान चेंज करने के लिए 400 सीट मांग रहे थे, आपकी पार्टी ने तो बगैर मांगे आपातकाल लगाकर संविधान चेंज कर दिया। और आप जिन चेंजेस की बात करें, हालांकि मेरा सवाल वो नहीं है, मैं फिर से उसी सवाल पर आता हूं। मेरा सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ने के पीछे कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या थी प्रियम्बल में, वो भी ऐसे टाइम पर जब कोई विपक्ष नहीं था, मंशा ये है कि कोई विपक्ष नहीं था। ये देश हमारा जब आजाद हुआ, आजाद के बाद और जब हमारे यहाँ देश में गणतंत्र हमारा लागू, गणतंत्र हमारा देश बना, हमारा संविधान लागू हुआ, इसमें सबसे पहली लाइन यही थी कि ये देश हमारा सेक्युलर देश है। इस देश में जो है कहीं भी किसी भी प्रकार की, सबको अपना धर्म मानने की आजादी है, सबको अपने धर्म के प्रति जो है आस्था रखने की, किसी भी धर्म में किसी को जाने की या किसी भी धर्म को सम्मान करने की सबको आजादी है। और वहीं दूसरे के धर्म के प्रति जो है अनादर करने के लिए भी हम इस देश में कड़ा कानून बनाया गया था। और धर्म के आधार पर समाज में बंटवारा करना, देश में हिंसा फैलाना, देश के लोगों के बीच में नफरत पैदा करना, ये सब कहीं भी संविधान में इसका वो नहीं किया गया है। एक इस तरह का संविधान बनाया गया था कि देश में आपस में भाईचारा पैदा हो, देश में आपस में जो है कहीं ना कहीं सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, सब लोगों को उसमें समाया गया था, सब लोगों को उसमें सम्मान दिया गया था, सब लोगों को उसमें उसके आधार पर जो है इसमें जगह दी गई इस देश में कि सब सम्मान से रह सके। और वही आज बात राहुल जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, आजादी के इतने वर्षों बाद हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी, उसी जनगणना को लेकर के कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी बीते 2 वर्षों से सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति के आधार पर लोगों की अभी भी अवहेलना हो रही, उपेक्षाएं हो रही है, और जो वंचित लोग हैं वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। जो लोग सक्षम लोग हैं आज भी सारी सुविधाएं वही हासिल कर पा रहे हैं। और उसके लिए बार बार कहा गया था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और इसी सरकार वो से कराएंगे। फिर से इसका नतीजा ये हुआ कि ये अनुज जी, वो फिर से एक अलग जातिगत जनगणना, वो फिर से थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है। मैं बताता हूं दर्शकों को जल्दी से कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दरमियान क्या क्या चेंज हुआ, जो जिसे मिनी संविधान तक का नाम दिया गया था। इतने चेंजेस कराए गए थे। आर्टिकल 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित कर दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा और दूसरे कानूनों के तहत निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंशन डिटेंशन को और सख्त किया गया। इसके अलावा प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। न्यायिक समीक्षा पर अंकुश, संसद की शक्ति को बढ़ाने और न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया। संविधान संशोधनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। संसद की शक्ति में वृद्धि किया गया। संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई। इसे मौलिक अधिकारों पर भी लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री और संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। केंद्र राज्य संबंध, केंद्रों को राज्यों पर अधिक नियंत्रण दिया गया, जैसे कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। आपातकाल के प्रावधान में बदलाव, मीडिया और प्रेस सेंसरशिप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव, जिसमें सबसे मेन मामला था हेबियस कॉर्पस मामला, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार निलंबित हो सकते हैं, जिसे नागरिकों को हिरासत के खिलाफ अपील का अधिकार नहीं रहा है। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 44वां संशोधन आया, जिसमें जो 1978 में आया उसके माध्यम से आर्टिकल 21 और 19 को फिर से बहाल किया गया। संसद और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को फिर से 5 साल किया गया और न्यायिक समीक्षा की शक्ति को फिर से मजबूत किया गया। तो यह था एक परिपेक्ष, छोटा सा एक ग्लिम्स कि मिनी संविधान इसको क्यों कहा गया। इसमें अनुज जी आप कुछ कहना चाहें, फिर मैं उत्पल वल्लभ धर्मेंद्र सिंह जी के पास जा रहा हूं। अनुज जी आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है अनुज जी मेरे से सवाल किया आपने, मुझे आवाज आ रही है। मैंने कहा कि जब मिनी संविधान दे दिया गया, अंबेडकर जी के संविधान को साइड कर दिया गया, तो संविधान तो 76 में बदल गया था।
उसके बाद तो फिर देखिए, संविधान निश्चित बदलने की तौर पे बात ही नहीं संविधान रही नहीं, 75 में। जी, संविधान की मूल भावनाओं को कभी नहीं बदला। संविधान में संशोधन अवश्य किए गए। संविधान किसी ने नहीं बदला, ना आज तक किसी ने बदलने की बात की। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो क्या लगातार बात कर रहे संविधान हैं सर बदलने की बात करते हैं। अनुज जी, पूरा का संविधान पूरा बदलने डिटेल की, मैंने आपको और बता आज दिया। इस आर्टिकल 1921 तक छीन लिया था आप लोगों ने, जनता पार्टी की सरकार ने उसे वापस बहाल किया। आप कह रहे हैं हमने बदलने की कोशिश नहीं की। आप ऊपर से नहीं, नहीं, एलिगेशन नहीं, लगाते हैं कि भाई 400 सीट मांग रहे थे बदलने देखिए, के लिए। बदलना होता तो इंदिरा गांधी की तरह आपातकाल लगाते और बदल देते जो भी बदलना है सब कुछ। आज इनके जो आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय हंसबोले जी ने जो हाँ, कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है, ये सब इतिहास में बताइए किसने ऐसा किया। नहीं नहीं, क्यों आरएसएस धर्मनिरपेक्ष और का भारतीय मतलब क्या जनता होता है? पार्टी चलिए की अब सोच जब मेन के डिबेट पर आते लोग हैं, अनुज सर, अनुज भाई मूल मुझे मुद्दे बता पे दीजिए आइए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब सीधा तौर पे ये है कि हमारा जो इस देश का जो मूल मंत्र है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। सेकुलरिज्म जिसकी बात की जाती है, बार बार संविधान में एक शब्द है सेकुलरिज्म। हम लोग, हमारा देश ये कोई धर्म के आधार पर कोई धार्मिक देश नहीं है, कोई ये मुस्लिम देश नहीं है, कोई क्रिश्चियन देश नहीं है, कोई मैं किसी एक मैं धर्म मैं इसको विशेष का थोड़ा सा देश और नहीं है। आसान कर देता हूं इसमें अनुज सर, आपके लिए और दर्शकों के लिए भी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब एक लाइन में यह है, भारत के 140 करोड़ लोगों को अपने धर्म को अपने हिसाब से मानने और जीने की आजादी होगी। राज्य का और केंद्र की सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्मनिरपेक्ष होंगे और वो 140 करोड़ नागरिकों को एक चश्मे से देखेंगे, सबका साथ, सबका विकास करेंगे और सबकी बात करेंगे। तो फिर हज में सब्सिडी क्यों दी जाने लगी? फिर किसी पर्टिकुलर धर्म के आयोजन पर पैसा क्यों खर्च किया जाने लगा? यह तो धर्मनिरपेक्ष की प्रस्तावना नहीं थी। देखिए, केवल हज में सब्सिडी नहीं दी जा रही थी, और अन्य किसी भी धर्म के लिए कोई भी आयोजनों पे प्रावधान नहीं होगा, और यही अन्य चीजों के धर्मनिरपेक्षता लिए है। भी सबके लिए उचित प्रबंध किया गया। जी, सबके लिए उचित मान सम्मान दिया गया। जी, सबके लिए उचित जो है आस्था के हिसाब से जी, सरकारें करती रही ठीक हैं। है। लेकिन वही है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है अनुज सर। अगर मैं इस पर टेक्निकल, अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आएंगे, स्नेहलता श्रीवास्तव हमारे साथ पूर्व महासचिव लोकसभा जुड़ी हुई हैं, उनसे इस सवाल का जवाब लेते हैं जो दत्तात्रेय होसबोले ने लिया है। मैम स्वागत है आपका। दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि बैकडोर से इन शब्दों को जो उसमें संविधान में डाला गया, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है और प्रिएम्बल में भी अमेंडमेंट करने का उनको अधिकार है। तो उस समय ये जरूर हुआ है कि ये इमरजेंसी के समय 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये वर्ड्स को इंसर्ट किया गया है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को। तो उस पर से ये बात हमेशा आती रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी नवंबर 2024 में ही आया है। अगर आप उस जजमेंट को देखें तो इस पे उन्होंने चर्चा की है, पर मेनली उन्होंने यही कहा है कि 44 साल के बाद इस पर क्यों बहस की जा रही है। परंतु 368 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को अधिकार है। जैसे उन्होंने इसमें अगर इंसर्ट किया है, उसी तरह से दोबारा से विचार करने के लिए पार्लियामेंट स्वतंत्र है और पार्लियामेंट को पूरे अधिकार हैं। तो यदि कोई इस पर बहस छेड़ना चाहते हैं तो वो उनके सांसद का संसद को प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैम एक और सवाल जल्दी से आपसे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब, जहां तक मैं समझ पाया, जितनी मैंने स्टडी की, जितनी मैंने दुनिया भर के लिटरेचर खंगाले, उसका मतलब ये होता है कि उस देश के हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, फॉलो करने की आजादी होगी, लेकिन सरकार किसी भी तरह के किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई भी कार्यक्रम, आयोजन या फिर फैसिलिटी नहीं देगी किसी पर्टिकुलर धर्म को। तो फिर हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष देश कैसे है ये? आप अमरनाथ यात्रा पर आप जो है फैसिलिटी देते हैं, कांवड़ यात्रा पर देते हैं, हज पर सब्सिडी देते हैं, इसके अलावा नवरात्र पर राज्य सरकारें पैसा देती है। कैसे ये मुल्क धर्मनिरपेक्ष हुआ और फिर क्यों जोड़ा गया इसको? नहीं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि आपको हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म को फॉलो करने की आजादी है। अब जो पार्लियामेंट या विधानसभाओं के माध्यम से, जो बजट के माध्यम से किसी वर्ग विशेष को किसी स्कीम के तहत अगर कोई लाभ दिया जा रहा है, तो वो भी एक तरह से विधानसभा और संसद के द्वारा पास की हुई
किया तो हुआ ये तो बजट धर्म होता है। सापेक्ष हुआ ना फिर मैम, धर्म निरपेक्ष कैसे हुआ? नहीं, अगर वो सभी धर्मों के बारे में करते हैं तो इसमें धर्म निरपेक्षता पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। धर्म निरपेक्षता का मतलब अलग है एक्चुअली। वो ये है कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, परंतु किसी धर्म के लिए कोई विशेष राज्य सुविधा सरकार देना का या या किसी कोई सरकार का चीज, कोई धर्म नहीं होगा? हाँ, उनका कोई धर्म नहीं होगा, परंतु यदि वो किसी धर्म के लिए कोई योजना बनाते हैं तो उस पे कोई, वो भी तो संसद और विधानसभाओं से पास करा के ही लेकिन फिर उस तो वो पे खर्च निरपेक्षता करते में नहीं हैं। रहा ना, फिर वो सापेक्षता में चला गया। मैं ये कह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं आपसे। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, धर्मनिरपेक्षता का जो मीनिंग है वो ये है कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, परंतु ये कोई इसमें प्रोहिबिशन नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष के लिए कोई योजना नहीं बना सकते। और जो भी योजना बनाते हैं वो कोई व्यक्ति विशेष तो बनाता नहीं है, उसके लिए भी वो संसद से अधिकार लेते हैं, विधानसभाओं से अधिकार लेते हैं, उसके बाद ही उस पे व्यय होता है। तो ये जी। दोनों चीजें अलग अलग जब हैं। और नहीं, जो, लेकिन अगर संविधान के प्रिएम्बल को देखेंगे मैम, तो उसमें लिखा हुआ जी, है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।